हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका मैथ एंड मैजिक टिप्स यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लेके आए हैं फास्ट स्क्वायर रूट ट्रिक। जी हां, वर्गमूल को आप मात्र 2 सेकंड में हल कर सकते हैं, लेकिन आप कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो आज हम उसी का ट्रिक बतलाएंगे, वर्गमूल का ट्रिक। इससे पहले फास्ट मल्टीप्लिकेशन ट्रिक हम लोग उसका वीडियो चैनल पे अपलोड कर चुके थे। आप नहीं देखे होंगे ना, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वहाँ पे देख सकते हैं कि बड़े से बड़े गुना को मात्र हम 2 से 3 सेकंड में कैसे हल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लाए हैं वर्गमूल का शॉर्ट ट्रिक। चूँकि आप वर्गमूल सीख लेंगे तो जनरल कंपटीशन में सबसे ज़्यादा आपको हेल्प होंगे, जनरल कंपटीशन में। उसके बाद में आपको मैट्रिक में भी काफ़ी हेल्पफुल होंगे ये वर्गमूल, आपको इंटर के एग्ज़ाम में भी, और अन्य आपके जितने भी आपके एग्ज़ाम होते हैं जिसमें वर्गमूल से रिलेटेड क्वेश्चन बनाने पड़ते हैं, वहाँ पे आपको यह ट्रिक काफ़ी हेल्प देगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे वैसे ट्रिक जिस ट्रिक पे आपको जितने भी मन करे 1 से लेकर आपको 50 डिजिट तक का भी अगर वर्गमूल दे या जाता है तो आप केवल देखते ही देखते उसका आंसर बता देंगे, ठीक है। तो हम इस वीडियो में लिए हैं कम से कम 12 से 13 क्वेश्चन जिसको हम ट्रिक के थ्रू सॉल्व करने वाले हैं। तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, और साथ ही साथ नए होंगे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं ऐसे ही अपने चैनल पे वीडियो अपलाता रहता हूं तो आपसे एक भी वीडियो ना छूटे। तो यहाँ पे दिया गया है, पहले दिया गया एक 625 और 576 का वर्गमूल ज्ञात करना है। दोस्तों, इस ट्रिक को सीखने के लिए सबसे पहले आपको 1 से लेकर 10 तक का स्क्वायर रूट याद करना होगा, ठीक है। यानी 1 से लेकर 10 तक का आपको स्क्वायर याद करना होगा कि 1 का स्क्वायर क्या होता है और 10 का स्क्वायर क्या होता है। तो अगर आपको याद ना होगा तो मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं दिया गया है 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 दिया गया है, 3 का स्क्वायर 9 दिया गया है, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर दिया गया है 25, 6 के स्क्वायर होते हैं 36, 7 के स्क्वायर होते हैं 49, 8 के स्क्वायर होते हैं दोस्तों 64, 9 के स्क्वायर होते हैं 81 तथा 10 के स्क्वायर होते हैं 100, ठीक है। अगर आपको यह इतना याद कर लिए हैं तो यह ट्रिक आपके लिए केवल एक चुटकी बजते ही इसका आंसर आपके पास मौजूद हो जाएगा। तो देखिए कैसे हम लोग बनाते हैं। सबसे हम पहला क्वेश्चन लिए हैं वह दोस्तों है 576, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मान लेते हैं 1 से लेकर 100 तक की संख्या होगा तो वर्गमूल आप जानते ही होंगे। मान लेते बोला जाए कि 100 का वर्गमूल क्या होगा, आप जल्दी से बता सकते हैं कि 10 होगा, चूंकि 10 दहिया 100। लेकिन हम शुरू करते हैं 576 से कि 576 का वर्गमूल, हालांकि हम शॉर्ट ट्रिक से कैसे जानेंगे। तो यहाँ पे 576 है ना, तो सबसे पहले हम अंतिम अंक देखना है। देखिए यहाँ पे अंतिम अंक 6 है, तो हम दोस्तों देखेंगे कि 6 हमारा किस अंक के स्क्वायर के लास्ट में आता है। तो देखिए 6 हम यहाँ से शुरू करते हैं तो 1 2 3 4 5, एक के बार हमें 6 में मिलते हैं 6 1 36, और 36 का भी आखिरी डिजिट 6 है और 4 का भी आखिरी डिजिट 6 है, क्योंकि 4 जब का 16 और 6 1 36, ठीक है। तो हमको ये जो 576 दिया गया है तो हम यहाँ पे लेंगे 4, ठीक है, क्योंकि हम छोटे वाले लेते हैं तो यहाँ पे हम लेंगे 4। तो देखिए हमारा एक आंसर आ गया 4, ठीक है। तो यहाँ पे हम 4 ले लिए हैं तो 4 जगह 16, हमारा एक आंसर आ गया 4। देखिए आप सोच रहे होंगे कि 6 में भी तो 6 1 36 होते हैं, लास्ट में 6 आते हैं। लेकिन दोस्तों आपको जो भी आते होंगे आपको वहाँ पे देखना है सबसे छोटे वाले अंक। तो 4 और 6 में आपको मालूम होगा कि सबसे छोटा 4 होता है, तो इसीलिए हम लेंगे एक 4। उसके बाद में सिंपली क्या करना है आपको कि 2 अंकों को भूल जाना है, यानी आप एक पहले वाले और ये अंक को आप भूल जाएंगे। ऐसा समझिए कि यह अंक दिया ही नहीं गया था, ठीक है। तो आप अगर इस दोनों को भूल जाएंगे तो आपका एक बचेगा 5, ठीक है। तो 5 को आपको ध्यान लगाना है इस टेबल वाले में कि 5 किसके किसके वर्ग के बीच में आता है। तो देखिए दोस्तों, 1 का वर्ग 1 होते हैं, 2 का वर्ग होते हैं 4, तो 1 और 4 के बीच में 5 नहीं आते हैं। लेकिन देखिए 2 का वर्ग 4 होते हैं और 3 के वर्ग होते हैं 3 के 9, तो 4 और 9 के बीच कहीं ना कहीं आपको 5 दिखाई देते होंगे। तो 2 और देखिए यहाँ पे 2 और 3 के वर्ग के लास्ट में 5 कहीं इसी के बीच में आएंगे। तो देखिए यहाँ पे 2 और हमारा 3 कोई एक आंसर होगा,
3 होगा या 2 होगा। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये दोनों संख्याओं में से जो भी आपका छोट दिखाई देगा वही दोस्तों होगा आपका क्वेश्चन का आंसर, यानी 576 का वर्गमूल आपका सही जवाब होगा, वह होगा 24। ठीक है, उसी तरीके से हम लोग अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और दिया गया है दोस्तों यहाँ पे 625। देखिए हम 5 का देखेंगे कि 5 किसके लास्ट में, किसके वर्ग के लास्ट में आता है। तो देखिए केवल 5 में आते हैं, 5 5 25, बाकी किसी में नहीं आते हैं। तो एक जो आपका आंसर होगा वह होगा दोस्तों 5। ठीक है, तो एक आपका आंसर आ गया है। पहले की तरह आप क्या करेंगे, 2 डिजिट को भूल जाएंगे। ठीक है, 2 डिजिट को भूल जाना है। तो आपके पास एक बचेंगे 6। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि देखिए 2 का होते हैं 4, 3 का होते हैं 3 तिहाई 9। तो 4 और 9 के बीच में ही कहीं पे 6 आते होंगे। तो यहाँ पे आपको 2 या 3 कोई भी एक आंसर हो सकता है। तो मैं इस वाले ट्रिक में आपको बता चुका हूँ कि दोनों में से आपको ऐसे एक अंक खोजने हैं जो सबसे छोटे होंगे। तो देखिए 2 और 3 में सबसे छोटे दोस्तों 2 होते हैं, यानी आपका क्वेश्चन का सही जवाब होगा वह होगा दोस्तों 25। हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा और वीडियो पसंद जरूर आ रहा होगा। दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ना किए होंगे तो लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं सभी का ग्रामर, हिंदी और जीके ट्रिक्स भी तथा मैथ का शॉर्ट ट्रिक इस चैनल पर लाते रहता हूँ। यहाँ पे पहला हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये हालांकि 3 डिजिट में थे, अब हम लोग देखेंगे 4 डिजिट वाले, उसके बाद में भी हम लोग देखने वाले हैं 5 डिजिट वाले। तो यहाँ पे देखिए 4 डिजिट में जो दिए गए हैं वो दिए गए हैं 1225। पहले की तरह हम आखिरी अंक को देखेंगे इस टेबल में कि हमारा किसके अंक में लास्ट में आता है। तो देखिए हम देखिए 2 का स्क्वायर 4, 3 तिहाई 9, 4 जगह 16, 5 25, 6 1 36, 7 7 49, 8 8 64, 9 9 81, 10 10 100। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि किसके लास्ट में आते हैं दोस्तों 5। तो वो केवल 5 के स्क्वायर में आते हैं 5। तो एक जो हमारा आंसर होगा वह हो जाएगा 5। ठीक है, तो एक हमारा कितना आंसर आ गया, 5 आ गया। पहले की तरह हम 2 अंकों को भूल जाएंगे। ठीक है, तो 2 अंकों को हम भूल जाएंगे तो दोस्तों यहाँ पे हमारा बचेगा 12 और देखेंगे कि 12 किससे किसके वर्ग के बीच में आते हैं। देखिए 3 तिहाई 9 और 4 चौका 16। तो यानी आपका एक आंसर होगा 3 या 4, यही दोनों में से आपका कोई ना कोई आंसर होगा। तो देखिए 3 तिहाई 9 और 4 चौका 16, इसी के बीच में हमारा आएगा 12 और 3 और 4 में सबसे छोटा देख लेना है। तो दोस्तों आपको मालूम होगा कि 3 और 4 में सबसे छोटे होते हैं वह होते हैं दोस्तों 3, यानी आपका क्वेश्चन का सही जवाब होगा वह होगा 35। ठीक है, उसके बाद में हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं और ये भी काफ़ी सिंपल है, इसी ट्रिक पे बनने वाले हैं। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि हम जितने अंक लिखे हैं क्या उसी पे ये ट्रिक काम करता है। तो अगर आप इस तरीके से सोच रहे होंगे तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, क्योंकि आपको दुनिया का कोई भी वर्गमूल दे दिया जाए तो ये ट्रिक सभी क्वेश्चन में काम करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए 90 25 दिया गया है। तो 90 25 को देख लीजिए, आपको फिर खोजना है 5 किसके लास्ट में आते हैं। तो दोस्तों केवल 5 में ही आते हैं। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 5। ठीक है, उसके बाद में आखिरी 2 डिजिट को आपको भूल जाने हैं। तो देखिए 2 डिजिट आप भूल गए तो आपका यहाँ पे बचेगा 90। तो आप देखिए 90 किसके किसके वर्ग के बीच में आते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से आप देखिएगा तो यहाँ पे पता चलेगा कि 9 9 81 और 10 10 100, यानी 81 और यहाँ पे 100 के बीच आपका कहीं ना कहीं 90 आने वाले हैं। तो यानी आपका जो सही जवाब हो जाएगा 9 और 10 में से कोई एक सही जवाब है। और दोस्तों 9 और 10 में आपको खोज लेना है कि सबसे छोटा अंक क्या होते हैं। तो आपको मालूम होगा कि 9 और 10 में सबसे छोटा अंक 9 होते हैं, यानी आपका क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा वह होगा दोस्तों 95, यानी 95 का वर्गमूल आपका हो जाएगा 9025। उसके बाद में हम लोग देखेंगे 5 अंक वाले क्वेश्चन, जिसका आंसर भी हम लोग इसी ट्रिक के जरिए बनाने वाले हैं। यहाँ पे एक और क्वेश्चन लिए हैं 9801 का। तो आपको एक खोज लेना है कि किसके किसके लास्ट में आते हैं। तो दोस्तों 9 9 81 आपको आते हैं, तो आपका आंसर एक हो जाएगा 9। ठीक है, तो एक आपका आंसर हो जाएगा 9। उसके बाद में हम आखिरी 2 डिजिट को भूल जाएंगे तो हमारा दोस्तों बचेगा वह बचेगा 98। तो 98 दोस्तों देख लीजिए 9 और 10 के बीच में आने वाले हैं। ठीक है, 9 और 10 के बीच में आने वाले हैं। तो 9 और 10 में आपको मालूम होगा कि कौन से बड़े हैं और कौन से छोटे हैं। तो 9 और 10 में सबसे जो छोटा होता है वह होता है आपका 9, यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा वह होगा आपका 99। ठीक है, तो दोस्तों अब हम लोग देखने वाले हैं जो आपको ये 3 और 4 डिजिट से अलग 5 अंक वाले वर्गमूल का शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, तो उसके बाद में यहाँ पे दिए गए हैं 132 25 एक क्वेश्चन, जिसको भी हम लोग हल करेंगे इसी ट्रिक के माध्यम से।
तो देखेंगे हम लोग दोस्तों ये 5 किसके वर्ग के लास्ट में आते हैं। तो आपको मैं मालूम है कि ये 5 25 यानी 5 के लास्ट में आपका आते हैं 5, तो आपका एक सही जवाब हो जाएगा, वह हो जाएगा 5। पहले की तरह आप क्या करेंगे कि ये दोनों डिजिट को भूल जाएंगे, ठीक है, ये 2 अंक को आप भूल जाएंगे तो आपके पास बचेंगे 132। तो आपको देखना है दोस्तों कि 132 किसके किसके वर्ग के बीच में आते हैं। तो अगर 5 अंक वाले आप वर्गमूल इस ट्रिक पे सॉल्व करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 20 तक का स्क्वायर याद करना होगा। जैसे आप 11 का स्क्वायर याद करेंगे 121 और 12 का याद करेंगे 12 12 144, ठीक है। तो आप देखिए 132 यहाँ पे 121 और 144 के बीच में आने वाले हैं, ठीक है। तो 11 और 12 के ये दोनों आपका एक ही कोई ना कोई आंसर होगा, 11 या 12। तो देख लीजिए 11 और 12 में सबसे छोटे अंक कौन से होते हैं। दोस्तों 11 और 12 में सबसे छोटे अंक होते हैं 12, यानी क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, वह हो जाएगा 125, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा यहाँ पे 125 नहीं, आपका 115, चूँकि यहाँ पे 11 और 12 में सबसे छोटा 11 होते हैं तो आपका आंसर हो जाएगा 115। फिर अगला क्वेश्चन हम लिए हैं जो है 15625, ठीक है, यानी 15,625 दिए गए हैं। आप देखेंगे 5 किसके लास्ट में आते हैं, तो दोस्तों 5 केवल 25 के लास्ट में आते हैं। आपका एक सही जवाब हो जाएगा 5। आप पहले की तरह ये 2 अंक को भूल जाएंगे, अब यहाँ पे बचेंगे 56। दोस्तों 12 12 144, उसके बाद में आते हैं 13, तो 13 का स्क्वायर होते हैं दोस्तों 169। तो आपको ये 144 और 169 के बीच में 156 आएंगे। तो देखिए 12 और 13 में सबसे छोटे कौन होते हैं, तो ये होते हैं दोस्तों 12, यानी क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा 125, ठीक है। तो इस तरीके से कोई भी प्रश्न आप इस ट्रिक के माध्यम से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रहे हैं 4225, आपको इसी ट्रिक के माध्यम से आपको इसका वर्गमूल निकाल के जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख देना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो हमें उम्मीद है कि वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और साथ ही साथ नए होंगे चैनल पे तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों हम जल्द मिलेंगे ऐसे ही आप इस क्यूब रूट के शॉर्ट ट्रिक के साथ। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।